मकसद ये कहने का कि ये सिर्फ ड्रामा है, आप कभी भी इनको इधर-उधर के चैनल्स पर नहीं देखेंगे, इन्हें ज़ैद पटेल साहब के पास भी नहीं आना था, ये सिर्फ ड्रामेबाज़ है। बहुत शुक्रिया। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें। हाँ, ये कहते हैं जी, ये रिफ़त हमारी सिस्टर कह रही हैं जी, वहाँ पैसे मिलते हैं जाने के, यहाँ नहीं आएँगे पैसे जो नहीं मिलने। मैं कह रहा हूँ चंदा इकट्ठा करके पैसे देंगे, निकल, खुड से बाहर निकल। हम चंदा इकट्ठा करके जो तुम्हारी डिमांड है, तुम्हें यूपीआई, पेटीएम यहाँ आप चिल्लर फेंकें, वो भी करवा देंगे, कंट्रीब्यूशन कर देंगे। आएँ? बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, आप 2 ज़रा कॉलर्स रख क्विकली निपटाएंगे। और क्लाउड मर्सी, अहमद फारूकी, आसिफ कलसी करके हैं, कलसी जी। उसके बाद मुख्तार फ्रॉम कश्मीर हैं, कैफ खान, अब्दुल्ला ज़ीशान एंड देन देसी नियो। अरे देसी नियो साहब को पहले लीजिएगा। नहीं, कैसर भाई नहीं, आमिर भाई आए हुए हैं ना। लाइन से लगेंगे, लाइन से आएंगे। आमिर भाई कहते हैं तो ले लेते हैं। माजरत नहीं, मैं कौन है? देसी नियो। ओ यार ठहरो मैं किलो मुरब्बा खा ला। हमारे एक दोस्त थे कैसर भाई हमारे एक बुजुर्ग थे, तो वो ना बहुत पकाते थे, मसलन ना को सर ना को पैर, बुजुर्ग हो गए थे बेचारे। बहुत पकाते थे। तो हमारा एक दोस्त था, वो जब भी उन्हें बुजुर्ग को देखना कहता यार किलो मुरब्बा कट लो सेबा दा, कहता दिमाग दा दही होने लगा जे। मैं क्या की होया, कहता यार ना को गल दी समझ थथे थे ऊपर से ना समझ आती थी। तो मुझे वैसे भी बाबों में बैठ के उनसे कुछ सीखने का बड़ा शौक होता था, तो बहरहाल उन्होंने बहुत पकाया, अल्लाह बख्शे। तो किलो मुरब्बा मैं शापर काट लेना हूँ जी। नहीं यार, आज मैं एक्चुअली इनसे बात करना चाहता हूँ, देसी नियो साहब से। कैसर भाई, वैसे मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आज आपका ठहरे में ये इतनी इम्पोर्टेंस पहले इनको क्यों, क्या खास क्या वजह है? नहीं इम्पोर्टेंस नहीं लें आप, जब आपका इख्तियार है, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा। वो इसलिए कि देसी नियो साहब ने ना बहुत अरसे से एक सहूलत ली हुई है कि प्रोग्राम हमारा होता है योर इज़म वर्सेस इस्लाम। ये अपने इज़म पे बात नहीं करते हैं, आके सवाल करके चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि बहुत इनको हमने ना ये सहूलत दे दी है, आज इनके इज़म पे बात करेंगे किसी एक टॉपिक पे कि आपका इज़म वर्सेस इस्लाम। तो बस वैसे अच्छे आदमी। बिल्कुल सही है, ये वाला आपका वाला पॉइंट वैलिड है। आज इनके इज़म पे बात कर लेते हैं। मैं उतनी देर इमरान खान के धरने से हुआ हूँ फिर जी। नहीं बैठे यार, कैसी बात है। आइए देसी नियो साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बात आपने सुन ली होगी बैक स्टेज पे मेरी, मैं जो अर्ज कर रहा था। जी। तो श्योर, नो प्रॉब्लम, आप पूछें कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो। आपका इज़्म किस एस्पेक्ट से इस्लाम से बेहतर है, बताइए। मेरा इज़्म ये है कि जो मैं सही समझता हूँ मैं उसको अपनी सोच के मुताबिक एक्सेप्ट करता हूँ, और अगर इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उसे फॉलो कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसे लगती है जो मेरी अपनी पर्सनल सेंस के खिलाफ जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बस इतना सही इज़्म है। ठीक है, यानी कि नो ऑब्जेक्टिविटी, नथिंग एक्सटर्नल, जो आपको अच्छा लगता है आपकी सोच के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। कल अगर आपको बैंक रॉबरी अच्छी लग जाए अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, तो वुड दैट बी फाइन? मुझे पहले भी कभी नहीं अच्छी लगी और आगे भी नहीं अच्छी लगेगी, खत्म बात। गारंटी नहीं ना, वो तो आपके साथ भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कल डिसाइड करेंगे बैंक रॉब करना तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। ये तो पर्सनल चॉइस पे ना, जिस तरह मेरे पे पर्सनल चॉइस है मेरी, आपकी भी पर्सनल चॉइस होगी वो, तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इररिस्पेक्टिबल क्या मोरालिटी है। आप जो चूज करेंगे उसके ऊपर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इर्रिस्पेक्टिव कि मैं आपकी बात से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा ये नज़रिया नहीं है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए बात मान लेते हैं आपकी ऐसा ही है, तो फिर आपका इज़्म मेरे इस्लाम से बेहतर कैसे हो गया? दोनों बराबर ही निकल आए हम तो। मेरा इज़्म ये है क्योंकि मैं इस कुरान की कैद में नहीं हूँ। आप कुरान की कैद में, आप कुरान की किसी चीज को गलत कह नहीं सकते। आप अपनी सोचों की कैद में है ना, कि जो आपको अच्छा। चले ठीक है, मेरे लिए मेरी सोच की कैद बेहतर है सिवाय उसके कि कुरान की कैद में हो। श्योर। तो कल आपको अगर आपकी सोच कहती है कि आप बैंक लूट लेंगे, फिर कल आप अगर सोचें कि आप बैंक लूट लेंगे, सेम सवाल आपसे होगा। मेरे कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए और मेरी अपनी मोरालिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बैंक लूट लो। तो जिस तरह आपके कुरान में नहीं लिखा, मेरी अपनी मोरालिटी में नहीं लिखा। जो चीज आप मेरे पे अप्लाई करेंगे वो आप पे भी अप्लाई होगा इक्वली।
नहीं, बड़ा फ़र्क है देसी न्यूज़ साहब, उस पे आप मेरी आ जाइए। नजर में फर्क नहीं है, आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में तो आपने चूज किया अपनी मोरालिटी, क्योंकि फ़र्क आप पैदा कह रहे हैं कि ये एक सेट ऑफ मोरालिटी है कुरान की जिसको आप फॉलो फ़र्क करते तो हैं। फिर नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, कुरान की तो आपने बात की थी, मैंने तो उसका ज़िक्र तक नहीं किया। मैंने तो आपसे सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कुरान में तो जो लिख दिया गया ना, कल वो चेंज तो नहीं हो सकता। आपकी सोच तो चेंज हो सकती है और आप एब्सोल्यूट मेयार बना रहे हैं अपनी सोच को, तो कल आपकी सोच अगर आपको ये इनकरेज करती है कि बैंक लूटना, रेप करना, मर्डर करना, ये सारा कुछ ठीक है, आपकी अपनी सोच जो है और कोई ऑब्जेक्टिविटी है जो नहीं, तो फिर ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए ना फिर। आपके लिए भी सेम चीज सही होगी अगर आप डिसाइड कर लोगे कल भाई वो अपनी तो मेरे मोरल लिए अपने होगा ना। नहीं, सेम सुनिए इट ना, अप्लाइज टू देसी यू। न्यूज़ जैसे देखिए, हम जवाब देने देना, इसका आपने अपना मतलब मुद्दा रख दिया, मैं अपना जवाब देता हूँ ना। आपने बोला कि अगर कल आप डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आप आपके लिए वो ठीक होगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर कल आप अपने लिए डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आपके लिए ठीक होगा। कोई फर्क नहीं है मेरे उस डिसीजन में और आपके उस डिसीजन मैं में। मैं बताता हूँ आपको ना क्या फ़र्क है। आप ही का आर्गूमेंट है, मैंने तो अभी अपना दिया भी नहीं है। आप ही का आर्गूमेंट है कि जैसे मैं कुरान की कैद से नहीं निकल सकता, ऐसे आप अपनी सोच की कैद से नहीं निकल सकते। तो कुरान तो हो गया कंप्लीट, दीन हो गया मुकम्मल, उसमें तो हम कल कोई चीज़ चेंज कर नहीं सकते कि इसमें लिखा हुआ हो कि बैंक लूटना जायज़ है। अलबत्ता आपकी सोच कल चेंज हो सकती है। तो मेरे लिए मेरा मेयार, आपके लिए आपका मेयार, ये सारे आपकी आर्गूमेंट्स हैं, मैंने अपनी आर्गूमेंट अभी दिया नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस, आप अगर अपनी सोच के मुताबिक कल किसी भी जिस चीज़ को आज आप जुर्म समझते हैं, कल वो जुर्म नहीं रहेगा अगर आपकी सोच चेंज हो जाती है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझ पे तो आपने कुरान का क्राइटेरियन लगा दिया, बात ख़त्म हो गई। मुझे अपना बताइए कि कल बैंक लूटने का जी चाहा और उसको आपने ठीक समझा, वो दैट बी ओके देन? बिल्कुल उतना ही ठीक होगा जितना आपके लिए ठीक होगा, सेम फिर वही एग्जैक्टली सेम। अगर आप फिर वही डिसाइड करोगे, नहीं बिल्कुल फिर वही आप समझ रहे हो। आप कैसे साहब, आप समझ रहे हो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस। आपने एक सेट ऑफ अपने लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। अगर कल आप बैंक लूटने की डिसीजन ले लोगे कि मैंने, चाहे सही हो या गलत हो, आप अपने तो लिए मेरी डिसाइड कर बात सकते हो नहीं क्या हो सही है। रही। और मेरा ये व्यू नहीं है कि मेरा भी मैं यही जो व्यू है, समझता हूँ मेरा भी ठीक यही है। व्यू है कि अगर मैं कल डिसाइड करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी अपनी मोरालिटी के ऊपर है, और भाई मैं मेरा ऐसा तो डिसाइड वही नहीं था। करूंगा। देसी न्यूज़ साहब, आप न जाने क्यों किस चीज़ के दिफा में आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आपका ये व्यू है कि मैं जिस चीज़ को ठीक समझता हूँ मैं वही करता हूँ। आप एक मिनट के लिए मुझे साइड पे रख के मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं वही करेंगे, तो व्हाट वुड दैट इंक्लूड? रॉबिंग अ बैंक, रेप, मर्डर, व्हाट एल्स? बस यही रहता है आपके पास, यही बस बेसिक, बैंक रॉबना, रेप करना। मैं जब मुसलमान था मैंने कभी किसी का रेप नहीं किया, अब मैं मुसलमान नहीं हूं चेंज, तब भी मैं किसी का रेप नहीं अच्छा कर रहा। इट चेंज, डजंट मैटर, ये अरे पेडेंटिक चेंज आर्ग्यूमेंट्स है, इट अगर डजंट आपको रियली ये वर्क ऑन मी। द भाई थिंग अगर इज आपको ये आप तीन चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, तो बैंक की जगह पे हम बस कर लेते हैं। जो भी राइट। रख दें। आप कल कहें मैं किसी को चमाट मार दूं बिला वजह, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी अपनी डिसीजन है। और मेरी आपकी अपनी अपनी डिसीजन के, डिसीजन है, मैं भी यही कह बिल्कुल रहा हूँ मेरी, कि आपकी और अपनी मैं भी यही डिसीजन कह है। रहा हूँ, हाउ आपकी भी एवर, अपनी डिसीजन है, आपकी भी भाई अपनी हाउ एवर, डिसीजन है। हाउ हाउ एवर एवर यू डिसाइड आपके व्हाट यू डिसीजन डू। अगर चेंज हो आप जो जाता कर, है, देसी ने साहब हाँ आप झगड़ा क्यों कर कल, रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे आप भी आपकी कल बात अगर सुन रहा डिसाइड, हूँ, नहीं झगड़ा क्यों देखें, कर रहे अगर हैं? कल आप डिसाइड करेंगे ना आपके लिए, फर्स्ट करो, जस्ट इमेजिन मेरी जगह पे आप अपने आप को रख दो, आप देसी कल न्यूज़ अगर साहब, डिसाइड कर लें तो आपके लिए भी वो सर, मोरल हो जाएगा। देसी न्यूज़ साहब, अच्छा एक सेकंड, कैफ खान साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपने प्राइवेट में जो कमेंट लिखा है, ब्रदर ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते किसी के लिए भी, तो काइंडली प्लीज़ रिफ्रेन करें आप ऐसी बातों से। देसी न्यूज़ साहब, आपसे अर्ज़ ये है कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं आप वही करते हैं। आई मीन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कल किसी भी चीज़ को जिसे आज आप जुर्म समझते हैं, कल आप उसे जुर्म न समझें, तो क्या वो जुर्म नहीं रहेगा फिर आपकी सोच के मुताबिक? जो मैंने आपको पहले बताया, मेरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। आप कल जो डिसाइड करेंगे, अगर आप डिसाइड कर लो कल के भाई बैंक लूटना जुर्म नहीं है और आपके लिए वो ठीक है, तो आपके वो सेम सिनेरियो मेरे पे भी अप्लाई होता है। भाई वो तो मैं मेरा कल हो बैंक गया नहीं, ना, हाँ मैंने मेरा तो भी दे वही है, लेकिन मेरा सेम है आपके अभी जैसा ही तक, स्टेटमेंट। मेरा अच्छा जो मेरी सुन, क्राइटेरिया वही आपका नहीं है, है ना, आपका जो आप कैसे फॉलो है? करते हो वही मेरा है, वही नहीं है। क्राइटेरिया मेरा है। हाँ मैं अल्लाह को मैंने, एक मानता हूं, आप मानते हैं? वो क्राइटेरिया, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी मोरालिटी मोरालिटी के की बात, क्राइटेरिया ना, आपने डिसाइड किया ना, अल्लाह को आप मानते हो, आप मानते सुनिए, हो, ये अच्छा डिसीजन सुनिए, है ठीक आपका। है, वो मेरा डिसीजन है, आप मेरी आप बात सुन लें।
आपने मुझ पे ये क्राइटेरिया रखा ना कि मैं कुरान की कैद से बाहर नहीं निकल सकता और आप अपनी सोच की कैद से बाहर नहीं निकल सकते, मैंने तो अभी अपनी बात नहीं की है, ये सारे आपके आर्गूमेंट्स हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? मैंने आप आपको कहें कि आप जवाब मुझे दे अगर दिया, अब आप मेरा अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना आप जवाब चेंज नहीं जवाब कर दें तो सकता क्योंकि सही, आपको पसंद नहीं आ रहा। आप जवाब दें तो सही ना। आप ये कह रहे हैं मैंने जवाब अभी करेंगे, दिया है तो कि ये क्या अगर जवाब हुआ? कल को मैंने बैंक लूटना होगा ये मैं क्या नहीं जवाब हुआ? लूटूंगा, नहीं तो लूटूंगा, ये मेरा क्या माइंड नहीं है। ये है मेरा जवाब। माइंड इसके नहीं, अलावा आपके पास कोई कोर्स कमेंट अगर दे दे, आपका मेरा तो माइंड यही नहीं है, जवाब है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपका माइंड नहीं है। अगर हो गया तो फिर तो अगर हो गया तो देखेंगे, फिर जब हो जाएगा फिर बात कीजिएगा, अभी तक तो नहीं है। फिलहाल तो मैंने किसी का बैंक नहीं लौटा, ना तो किसी के साथ रेप किया, और आई अगर डोंट वो हो गया, एंटिसिपेट। अगर हो अच्छा गया अगर तो वो देख हो लेंगे। गया, जब हो हाँ गया देख तो लेंगे, फिर क्वेश्चन कीजिएगा ना, जब सही, हो जाएगा अच्छी तो फिर क्वेश्चन कर। चल मैं सही ठीक है, है ना, ठीक है, चले मैं मैं आप आपको जरूर दे आपको देता हूँ। अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर करेंगे इस पे लेकिन बात। अभी मैं आपसे ये पूछ अगर कल को मैंने बैंक लूट लिया ना, फिर आपकी ये क्वेश्चन जायज रहेगा, आप मुझे रेजी पूछिए। नहीं साहब, अच्छी अच्छी आपसे बातें होती हैं, जो आपका जी चाहता है आप पूछ लेते हैं। आज मैंने आपसे कोई सवाल पूछे एक दो, आपको जवाब दे दिया ऐसे है, आपकी आपको सांसें अच्छा नहीं उखड़ रही लगेगा हैं, ऐसे आप एग्रेसिव हो रहे हैं, बंदा परवर बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, कि क्या आप एक मुश्किल है सवाल बार बार पूछें, जब मैं जवाब दे देता हूँ आप कहते हैं नहीं क्या जवाब। मुझे बताइए, क्या ज़रफ़े इल्हाद पे सवाल का वजन ज्यादा होता है? मुझे तो ज़र्फ़ इलाल पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। आप उर्दू मेरी आपको पता है इतनी आपके जैसी एडवांस नहीं है, तो आप मेरे नॉर्मल लफ्ज़ों में पूछे। नॉर्मल लफ्ज़ों में आपने मेरे से पूछा क्या तुम कल बैंक लूटोगे? मैंने नहीं, मैं नहीं समझता बैंक लूटना सही है। आपने लेकिन बोला अगर कल अगर लूट डिसाइड लिया तो कर फिर देखेंगे। के बैंक ठीक, लूटना ठीक है मैं कि उसी नहीं। सवाल से मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि अगर लूट लिया तो हाँ, कल अगर माइंड चेंज हो गया, लूट लिया तो फिर देखेंगे। अच्छा, वो जब आपने अगर लूट लिया, अगर, मैं नहीं कह रहा आप लूटेंगे, अगर आपने लूट लिया तो वो जुर्म होगा? मुझे नहीं पता, देखते हैं, जब होगा तो फिर देखेंगे। आपका यानी कि इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल आपका माइंड चेंज हो जाए बैंक आपने लूटने के हवाले से, तो फिर वो जुर्म नहीं होगा। मेरा जवाब भी हाइपोथेटिकल है। जब होगा हाइपोथेटिकली तो देख लेंगे कि क्या होता है। हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल जवाब भी हो सकता है, तो मेरा भी ठीक है, हाइपोथेटिकल आपने ये जवाब कहा ना कि जो मेरा स्टैंडर्ड है वो आपका स्टैंडर्ड है, तो मैं दुनिया के सामने एक पब्लिक रिकॉर्ड पे ना चीज़ लेके आना चाहता हूँ ताकि किसी को इबाहम ना रहे। नहीं अगर मैंने कभी किसी वक्त बैंक लूट भी लिया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो मैं उसको जुर्म ही समझूंगा एंड नथिंग विल चेंज। अब मैं आप भी बताइए, आपने बैंक लूट लिया तो वो जुर्म होगा फिर? मैं भी जुर्म ही समझूंगा। जुर्म ही समझेंगे? जी जी। तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव चीज़ होगी ना, एक्सटर्नल क्राइटेरिया हो गया, आपकी सोच कहाँ गई फिर? चूज किया हुआ है, आप डिसाइड कर लियो ना कि ये जुर्म है। मैंने भी डिसाइड किया ये जुर्म है। जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में आपने एक मैंने मॉरल डिसाइड कोड नहीं किया, मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने आपने सोसाइटी का डिसीजन एक्सेप्ट किया एक्सटर्नली। एक्सेप्ट किया ना आपने, मैंने भी हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया है, मैंने आपने डिसाइड नहीं किया। हाँ मैंने भी एक्सेप्ट किया, आपकी तरह ठीक, एक्सेप्ट तो कल आप एक्सेप्टेंस अपनी चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं मानता। एक्सेप्टेंस चेंज कर सकते हैं, आप कर कर सकते हैं। सकते हैं, चले आप कर ठीक है, सकते आप कर सकते हैं। हैं, मैं मेरा भी तो कर। आपने बताया ना कि कुरान की कैद, मैं मान जाता हूँ आपकी बात, घर से मैंने ये आर्गूमेंट दिया नहीं है, कल अगर लेकिन मैं कुरान, मान। नहीं नहीं देखें, कल अगर आप कुरान की कैद से निकलना चाहें आप निकल सकते हैं। अरे भाई, आपने क्राइटेरियन दे दिया ना, मैंने तो आपको बार बार कहा है कि मैंने तो अपना आर्गूमेंट नहीं दिया। मेरा सवाल जो का जवाब, आपका आर्गूमेंट है मैं उसको सामने रख रहा हूँ कि हर चीज जो सवाल आपको है, अच्छी लगती है। आप देसी कुरान न्यूज की कैद से साहब, निकल, अगर यार आप क्या मिलता है आपको ऐसी हरकतें करके? आप मुझे बताएं आपको क्या मिलता है कि जब सवाल का जवाब ना देने पे। तो आपसे मैं हम्म, पूछ रहा हूँ, आप कुरान की कैद में इस वक्त हो, कल आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं बिलीव नहीं मैंने करता हूँ उनकी आपसे कैद एक से सवाल नहीं पूछा, आपने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। वो जो अच्छा लगता है, व्हाट डज दैट इंक्लूड? इट कंसिस्ट्स ऑफ करता हूँ। कुरान समथिंग, की राइट? कैद है, what does that include? कैसर भाई आमिर अपने भाई, दिल मैं पे भी हाथ कहने रख लगा के था, मरब्बा बताएं। थोड़ा मेरे लिए भी छोड़िएगा जी। कल हाँ अगर आप कैसर कल भाई डिसाइड अपने ईमानदारी से देसी बताएं, न्यूज साहब एक अपनी ईमानदारी सेकंड, से बताएं। और यार चुप तक करना, बेच टाटर लाइए, एक मिनट चुप कर। देसी साहब एक अच्छा सेकंड, एक मेरी सेकंड। बात सुने। कैसर भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जितने बंदों को जंप करवा के आपने इस बंदे को लिया, कोई काम की बात इसने उगली है गलती से भी? अच्छा कह रहा है जी, एक्चुअली, हाइपोथेटिकल का जवाब हाइपोथेटिकल होगा, मुझे एक्चुअली बताएं ये यस, यस। साइंटिफिक अप्रोच है, ये नहीं नहीं साइंटिफिक आमिर अप्रोच भाई, है। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कहना एक्चुअली ये चाहता बात हूँ जो है ना, साइंटिफिक जैसे साहब मुझे जवाब हो उनका जाए। देने नहीं दिए, मेरी बात आप ही बात कीजिएगा। आमिर भाई, एक्चुअली यस, जो आप बात पूछ रहे हैं ना काम की बात, मैं यही चीज़ दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जितना भी तबका है ना देसी नियो साहब वाला, अगरचे इनसे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो फ़िक्र है वो तो फ़िक्र ही है उनकी। ये सारे का सारा सिर्फ उस वक्त तक फ़िलासफ़र होता है जब तक ये इस्लाम पे क्रिटिसाइज़ करे। आप इनसे ऐसे सवाल पूछें जैसे देसी नियो साहब की सांसें उखड़ी हुई हैं ना, सबकी ऐसे उखड़ती हैं, मेरी मर्ज़ी, आप नहीं, आप करेंगे नहीं करेंगे वो करेंगे। अब जवाब दें ना, क्योंकि देसी नियो साहब को ये नहीं पता कि रैशनल ईगोइज़म, एथियज़म के अंदर पूरी फ़िलासफ़ी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। शायद इन्हें इसका पता ना हो, पता हो तो मैं माज़रत के साथ में अल्फाज वापस ले लूँगा।
ये बात कर रहे हैं रैशनल ईगोइज्म की, और उसकी बेस ही सेल्फ प्लेजर पे, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। डरते किस चीज़ से हैं? फिर कह दें। फिर एथियस्ट ने जो इतने ज़्यादा कत्लो खून किया हुआ है वो इसीलिए किया हुआ है ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ठीक समझते थे। यूक्रेन में जब उन्होंने अप टू 6 मिलियन 60 लाख लोगों तक के भी फिगर्स हमें मिलते हैं जो भूख से उन्होंने मारे एथियस्ट्स ने, वो ठीक समझ के मारे उन्होंने, वो गलत नहीं समझ रहे थे। वो 50,000 के लगभग जो वो अपना चर्चेज थे वहाँ पे ब्लो अप कर उन्होंने करने के प्लान्स बनाए, वो उसको ठीक समझ रहे थे। पॉल पॉट ने जो किलिंग फील्ड्स बनाई हुई थी वो ठीक समझ रहा था। माओ ने जो कुछ किया था वो ठीक कर रहा था। सैम हैरिस जो आप कभी भी कहता है ना कि फॉर वी विल कंटिन्यू टू स्पिल ब्लड इन एसेंशियली व्हाट इज अ वॉर ऑफ आइडियाज़, वो बिल्कुल ठीक समझ के कहता है उसको। आपका क्रिस्टोफर हिचन्स जब कहता था ना कि इस वक्त 102nd बटालियन हमारे और हम सेकुलर्स और उनके दरमियान उनसे मुराद हमारे दरमियान खड़ी है, और यही लोग जो फ़र्क पैदा करेंगे। वॉर ऑन इराक जो कि खुली एक दहशतगर्दी की जंग थी जो इराकी लोगों पे हुई, 10 लाख इराकी लोगों की जिसमें शहादतें हुई हैं, ऊपर से बम वगैरह गिरे, वो सारे के सारे उसको ठीक समझ रहे थे। तो आप इतने क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम किए आप लोगों ने, वो सारे ठीक। डोमेस्टिक लेवल पे आपको करना पड़ता है तो आप कहते हैं कि नहीं, जैसा आप करेंगे और वैसा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। खुल के कहें जी, लूटेंगे बैंक, मर्जी हमारी। हो गया आपका बात स्टेटमेंट। इनसे इजाजत ले लें कैसर भाई, मैंने एक बात करनी है, अगर आप और मजाक करना चाह रहे हैं वो कर लें। कैसर भाई, हाँ, मजाक मैंने करना उनसे चाह रहे कमिटमेंट की थी कि उनकी एक बात सुनूंगा, एक उन्हें कर लेने तो फिर उनसे इजाजत लेते हैं। चलें, अगर आपने कर लिया कमिटमेंट तो फिर कर लें जी। चले, मैं आपसे सवाल पूछूं जी। रेडी? मैं आपसे सवाल पूछूं? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें या कहें कि आप उस पर बात नहीं करना। जो चीजें वो जो आज मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमेशा मैं देता हूं। आज पहली बार मैंने आपसे इज्म वर्सेस इज्म बात की है। मेरा इस्लाम ये नहीं कि आपका इज्म। आपको पता है मैंने वही वाला सवाल पूछना था आपसे, और इसीलिए आप वो मेरे से वो सवाल नहीं पूछवाना चाह रहे। हाँ, हर बार मैं आपको सहूलत देता हूँ ना, और आप बड़े फिलोसोफर लगते हैं, अच्छे लगते हैं ऐसे बात करते हुए। आज बात करके बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मेरा सवाल पूछने का, आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था अपनी स्ट्रीम के ऊपर आंखों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवें निकलती हैं। अच्छा, देसी न्यूज़ साहब, मैं आपसे कह जो रहा हूँ, देसी न्यूज़ साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। देसी न्यूज़ साहब, हम म्यूट नहीं करते अगर यहाँ पे। काट रहे हैं मेरी। देसी न्यूज़ साहब, मैंने आपसे एक बात, नहीं ऐसे नहीं मेरे भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। मैं बड़ी देर से आपको मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आप ना करें। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा आज। आपको मैंने कितने, आप एंड में थे, आपको ऊपर लाया गया कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके इज़्म पे। आप नहीं बात करना चाहते हैं रैशनल इगोइज्म पे, जिसको आपने डिफेंड किया है। आपने कहा है कि हाँ जब देखेंगे वो सब जुर्म है या नहीं है। आपने अपना असल जो एथियज़म का चेहरा है वो दुनिया के सामने आपने बेनकाब किया है। इस पे मुझसे आप बात करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। नहीं, इसके अलावा आपका क्वेश्चन है वो दिल पे है, विच इज़ आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। अपना पॉइंट पार्टिकल थ्योरी है जिस पे हमने बात की थी, या श्योर मुझे ईमेल भेजें, आई विल सी इफ देयर इज सम सब्सटेंस टू इट, आई विल रिस्पॉन्ड, अदरवाइज मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। राइट नाउ मुझे आप बताएं कि रैशनल ईगोइज्म पे आप फर्दर उसका दिफा करना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा ले लेता हूँ, अदरवाइज आपसे इजाज़त चाहते हैं, फरमाइए। जी, रैशनल इगोइज्म का बारे में मुझे पता नहीं है जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट रैशनल इगोइज्म। मेरा ये शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप बात वही कर रहे थे। स्टेटमेंट आपने कहा था आंखों से शुआएं निकलती हैं, और वो किसी भी फिजिक्स बुक जब आप दिखा आंखों से शुआएं। देसी न्यूज़ साहब, अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि दिस इज आपसे मैंने कहा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जब अगर ये आप आंसर नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई। मैं नहीं करना चाहता, व्हाई यू डोंट वांट टू आंसर इट। आई मीन ऑब्वियसली आपकी पब्लिक को नजर आ जाएगा कि आपकी साइंस का क्या लेवल है। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। कि आपने कहा कि आईज जो रिसेप्टर होते हैं उससे ट्रांसमिशन निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत हो गई आपके साथ। अच्छा, ज़ातियात में मैं जवाब नहीं दूंगा। फॉर पब्लिक रिकॉर्ड देसी न्यूज़ साहब को मैंने खुद एक्सपेल किया है, इसलिए कि उनको बात समझ अब नहीं आ रही थी। तो इसलिए ना ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ये तो जस्ट इन केस अगर कोई ये कहे कि वो भागे नहीं है, मैंने खुद उन्हें एक्सपेल किया है, और इसलिए किया है कि मैंने उनको वार्निंग भी दी हुई है कि मैं आज आपसे कोई और बात नहीं करूँगा। हर बार आप टॉपिक को छोड़ के अपनी तरह की बातें करते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे, सो आई एम वेरी सॉरी देसी न्यूज़ साहब फॉर दिस वेरी रादर हार्श एक्टिविटी दैट आई डिड इन द एंड फॉर एक्सपेलिंग यू। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रोग्राम का एक मकसद है।
मेरी साइंस क्या है, वो मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, और हैप्पी अगर आप समझते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा है, विद रिस्पेक्ट आई ऑलवेज टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन मुझसे बात करें अपने इज़म की, राइट, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपका इज़म जो है वो सब लोगों के सामने आ गया। फरमाइए आमिर भाई, आप कुछ कहना कैसर चाह भाई, रहे थे? कैसर भाई, जी आप और मैं नादरीन से कहूंगा कि आप एक बंदे की ऑनेस्टी का, सिंसेरिटी का टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी, आप अंदाजा जी करें कि आपने एक हाइपोथेटिकल उसके सामने सिचुएशन रखी, तो उसने हार जीत का मसला उसको बना दिया, बजाय इसके कि एक साइंटिफिक, एक सिंसियर अप्रोच होती और वो आपकी उस सिचुएशन का जो दिल से वो मानता, उसका जवाब जब होगी तब देखी जाएगी। और आगे से कहते हैं कि हाइपोथेटिकल होता है उसका, या सवाल जो होता है उसका जवाब भी हाइपोथेटिकल हो सकता है। साइंस इस तरीके से तो काम देखिए, करती ये है, जितने भी हैं ना, ये मैं इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि आपका ये रॉ डाटा जितने भी जितना हैं, साइंस का ये इकट्ठा होता है, सारे के सारे फिलोसफर बने ठीक है, रहते हैं जब इस्लाम पे बात करनी होती है। द मोमेंट इनसे आप क्वेश्चन करना शुरू करें तो जैसे ये बदतमीज़ी से बात काट रहे हैं, गुस्से में आ गए हैं, अजीब अजीब तरह से बातें कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर। इसलिए मैं कहता हूँ कि एथीइज्म हैज़ नथिंग टू ऑफर व्हाट्सएवर। दो बातें पूछ लें। अब अगेन, ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं इनको सिखाऊं कि रैशनल ईगोइज्म क्या होता है। इट्स नॉट माय जॉब, राइट। इट्स नॉट माय जॉब कि मैं, जैसे वो अपना हारिस सुल्तान, क्या नाम है, जब वो बता रहा था नो रिलीजन एथियज़म होता है, वो इट्स नॉट माय जॉब कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं। ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है। ये आपकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। इस हद तक तो आप हैं ना कि बंदों की जाने के लिए सारा कुछ कर दिया तो हाँ ठीक है, उसको हम ठीक समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता इसको रैशनल ईगोइज्म कहते हैं, विच इज़ पॉसिबल। लेकिन कम से कम इंसान को फिर ना ह्यूमिलिटी के साथ बात करनी चाहिए, थोड़ा हवा के घोड़े से नीचे भी आना चाहिए। खैर, डजंट मैटर। आप कुछ कहना चाह रहे थे अमर भाई, और कुछ? हाँ बस मैं यही था कि देखें, जब आप कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेश करते हैं, उससे मुराद ये होती है कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्लियर करेगा आपके आर्ग्यूमेंट की बेस को। अब ये बंदा जी इतना सिंसियर है कि जब आपने सिचुएशन रखी तो कहता है जब होगा तब देखी जाएगी। भाई, जो इसका जवाब हाइपोथेटिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन का जवाब आपने हाइपोथेटिकली देना है तो आप किसी एंड पर पहुंच ही नहीं सकते। रिजल्ट कैसे आएंगे? आपकी आइडियोलॉजी, मिसाल के तौर पर इस्लाम की आइडियोलॉजी को आप है या इंसानियत के लिए जानने के लिए उसको हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन पे पेश करें। मिसाल के तौर पे पॉलीगैमी है, आप उसको मॉडर्न जो इश्यूज हैं पॉपुलेशन के, जो विषय है मेल और फीमेल की, उस पर अप्लाई करके देख लें। आप जो स्ट्रीट क्राइम है उसको हाइपोथेटिकली एक दफा अप्लाई की चीज हो तो ह्यूमन साइकी पे क्या असर पड़ता है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको एक मिनट के लिए सामने रखकर देखें कि क्या रिलीफ वो देगा बड़ी बड़ी सोसाइटीज को। हमारा जो तौहीद का एग्जैक्टली। सिस्टम है, आप ह्यूमन साइकी पर उन उन सोसाइटीज पर हाइपोथेटिकली एक दफा अप्लाई करके देखें कि जो पॉलीथीस्ट हैं, जो शिरक कर रही हैं या पैगन रिचुअल्स पर चल रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये इन्होंने जो है ना वो डंडा साइंस का पकड़ा होता है, और जनाब जब इनसे साइंस की अप्रोच की बात की जाती है तो फौरन घूम के, यानी इसका मतलब है इनके नजदीक हार जीत का मसला है, मसला हल करना इनका मसला नहीं है, हार जीत का। फौरन डिफेंसिव हो गया। अफसोस होता है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम सिंसियर हैं, हमारी साइंटिफिक अप्रोच है, तो किस चीज का है? चले, जिंदाबाद उनको, क्या कहा जा सकता है, नेक्स्ट क्या कॉलर ले ले कहिए। कैसे भाई? जी जी, अच्छा, एक सनातनी भाई भी आए क्या हुए हैं। क्या अगेन, मैं हाँ, आप डिक्टेट नहीं मैं करूंगा, मैं जस्ट टू नहीं लेट नहीं यू नो, मुमकिन है ये भी आप आमिर भाई पे गुस्सा करने आए हुए हो। नहीं नहीं आपकी बात मैं पहले हाँ मुझे नहीं पीयूष पता, भाई तो हो को सकता है ऐड मुझे कर कोई गाली लेते हैं, गुली देनी हो, सनातनी मर्जी है इनकी, देख लीजिएगा जरा। को। जी चंदू मोहम्मद। चलो, बस ठीक है। मिर्च मसाला तेज हो जाएगा, ब्लॉक अगले हफ्ते, ब्लॉक के। हम्म अगले हफ्ते करते हैं इस इसकी पे वजह बात, से अगले हफ्ते। इसकी वजह से कृष्णा बहुत रोएगा, इस बंदे की वजह से, केजीएफ में। हाँ, वो जो चलिए, आया था, ओहो क्या नाम है उसका, ओहो, सिंह समथिंग। अब वो देख लो कि अब इसी बातें करोगे तो फिर अपनी, या तो इंटरनेट से अपनी किताबें गायब कर दो, अदरवाइज तो यही होगा कि फिर किताबें फिर खुलेंगी, फिर पता चलेगा। मैं कहना नहीं चाहता अभी वो बातें, खैर शुरू करो ये, बट देन यू लूज योर राइट। इस पे मैं किस चीज़ का तरह का इसमें मैं सुन यही दे। कहूंगा, इसमें मैं यही कहूंगा कि आप बड़े से जो हम कर रहे हैं ना, अभी तो हमने शुरू किया तो आपकी चीखें, इससे पब्लिक को ये भी पता चलता है। वैसे तो मैं इनको इग्नोर करना चाहता हूं क्योंकि आपने बात की है, तीर मोरी दे विच तो है ही है, वो तो एक अलग बात है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो कहते थे पीसफुल, हमारे यहाँ ब्लास्फेमी का कोई मसला नहीं, आप किसी को गलत भी बोल दें हम नहीं बोलते, ये तो मुसलमान में कटरता है, किधर गई वो? निकल गई फूक, है जी, पानी निकल गया, लीक हो गया सब कुछ 3 महीने के अंदर।
ये है असल आप लोगों की औकात, याद रखें। आप, इसलिए वो सियाने कहते थे कि वॉक इन माई शूज देन यूल नो। जब आपको चांटा पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा चांटे की आवाज ही सही नहीं होती, चांटा जब पड़ता है तो उसकी फीलिंग कैसे होती है। ठीक है, आपने जो मुसलमानों के साथ किया हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद अब आपको वही खीर चखाएंगे जो आपने जलाई थी, अब आपको वो चखाएंगे। ठीक है ना, तो टेस्ट योर पॉइजन, पता चल जाएगा आपको, कम नहीं रुकेगा जी। क्लाउड मर्सी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। क्लाउड मर्सी मुसलमान है भाई आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से आप लोग? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। सुनाएं आप। मैं क्या कह रहा था ना, ये लोग जो ब्लास्फेमी करते हैं ना, ये अपना एड्रेस वगैरह लिख के करा करे तो जाने थोड़ी सी आप लोग में हिम्मत वगैरह है। नहीं नहीं सर, ये हम चलिए नहीं छोड़ें, करते सर। आप कोई और बात मेरे ख्याल से टॉपिक पे कर ले मेरा भाई, छोड़े उनको, फारिग करवाएं। आमिर भाई आपसे मेरा सवाल था, ये जो आपने वो हदीसों निकालते हैं जो ज़ईफ है या फिर यह सनद कमजोर है, तो वो किधर से निकालते हैं? मसलन एक आपने हदीस निकाली थी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक से था, वो क्या नाम, उसका नाम भूल गया। आदम सीकर ने कोई सवाल उठाया था, मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज को आप। हाँ, वो जो नेकेड वाली बात की थी। हाँ, बस वही। तो वो कैसे निकालते हैं? हाँ, अच्छा, वो जो है देखें, उसके लिए मैंने कल भी, मेरे ख्याल से कल या परसों हुई थी इस्लामिक वेकनिंग पर जो हमारी बात हुई, थर्सडे को हुई थी, हाँ परसों। तो उसमें मैंने कहा था कि ये सिंपल नहीं है ऐसे कि एक हदीस आई है तो मैं कैसे निकाल, हदीस आएगी, मैंने उसके ओरिजिनल सोर्स पर जाना है, उसके रावियों को चेक करूंगा। एक एक रावी जो आया है, मेरे पास किताबें पड़ी हुई हैं अस्मा और रिजाल की, मैं उनसे उनको चेक करता हूँ। उससे रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, मैं उसको इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ, देखता हूँ कि इससे पहले क्या बात इस पे हुई है। सिंपल। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक लगा बंदा सिस्टम आपको कह दूं कि भाई कोई भी हदीस आए तो इसमें डाल के चेक कर लो, आपको पता चल जाए, ऐसा अनफॉर्चुनेटली है नहीं। ये मैंने उस वक्त भी बात की थी। उसने जो बात की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हदीस है, उसमें उसने रेफरेंस दिया हुआ है। सिर्फ मोटी सी बात यह है कि जब वो किसी हदीस का रेफरेंस आपको दे रहे हो, उस हदीस के रेफरेंस ओरिजिनल चेक कर लें, उसकी शुरुआत चेक कर लें। मिसाल के तौर पे बुखारी की हदीस पेश करता है तो फतुल बारी ओपन कर लें, उम्दतुल कारी ओपन करें। वहां से आपको जवाब नहीं मिल रहा तो मजीद आप सर्च करें उसके ऊपर, कोई आपको आर्टिकल्स मिल जाएं, कोई रिसर्च जो है वो पेपर्स मिल जाएं। नहीं मिलते तो खुद आप उस हदीस के अंदर थोड़ा सा गौर करें, रावियों को पढ़ें, थोड़ा सा मतन को पढ़ें, उसकी रावियों की जो बैकग्राउंड है उसको जाके पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा। यही प्रोसीजर है। मैं ऐसे लगा बंदा सिस्टम कह नहीं सकता हूं कि कोई भी ऐसा उधर हदीस डालना तो आपको पता चल जाएगा वो सही है सही। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ कहा था कि इसके लिए थोड़ी सी अरबिक सकें, यानी आप उन रावियों को सर्च हाँ, कर वही सकें, मैं अरबिक लिख पूछने वाला था सकें, आपसे, पढ़ माजरत सकें। आपको काट रहा हूँ। हाँ, ये जो अरबिक है वो बेसिक वो किधर से सीखे, अगर इसका कोई आप बता दे हल वगैरह। यार यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा नाम है जो मेरी नज़र से गुजरा है, कि जो अभी तक मैंने सुना है कि काफ़ी लोग उनसे सीख रहे हैं और बड़ी आसानी से वो सिखाते हैं। एक नाम है आमिर, उनका नाम भी आमिर ही है, आमिर सोहेल। यूट्यूब के ऊपर उनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो बेसिक अरबिक आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में उनके लेक्चर्स ऑनलाइन पढ़े हैं, हो सकता है वेबसाइट पे भी कहीं पढ़े हों, तो उसके जरिए आप अरबिक जो है वो बड़ी जल्दी से इंशाल्लाह उनके कोर्सेज हैं वो सीख जाएंगे। आमिर सोहेल उनका नाम है, पाकिस्तान के। ठीक है, तो उनके लेक्चर्स देखें, अरबिक लाजमी सीखें। अगर आप रिसर्च से ताल्लुक है ना आपका, रिसर्च अगर मिसाल के तौर पे कोई इस्लाम को रिसर्च करना चाह रहा है, वो अरबिक के बगैर ना करे। या तो ये डेड लैंग्वेज होती है ना, ये एक लिविंग लैंग्वेज है, जिंदा लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज जिंदा है, इसके सिखाने वाले मौजूद हैं, तो उसको सीखें। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज के दौर में कोई साइंस के ऊपर रिसर्च करना चाहे और उसको इंग्लिश ही ना आती हो? ये ऐसे ही है। ठीक है, कि साइंस पर रिसर्च करनी है और उसको इंग्लिश ही नहीं आती, कैसे कर पाएगा? और इसके लिए लोग सीखते हैं क्योंकि उनको पता है इसमें स्कोप है। जब आपने दीन की रिसर्च का काम करना है तो कम से कम अरबिक तो आती हो, बहसीयत मुसलमान अरबिक तो आती हो रिसर्च के तौर पर। फिर आप जाएं आगे, आपने किसी धर्म की और रिसर्च करनी है तो उनकी जुबानों को सीखना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता बेसिक सीखना शुरू कर दें, फिर खुद ब खुद आप चल पड़ते हैं। ये रिसर्च का जो पहिया है इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करें तो आप आगे चलना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। भाई ये गुजारिश थी, और ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। इंशाल्लाह करेंगे मेहनत। बस मैं पर्सनली आपसे बहुत मुतासिर होता हूँ, बहुत ज्यादा आपसे। दुआ किया करें। आपका जो मतलब बात करने का लहजा है वो एक तरह से रौब तारी होता है लोगों पे।
जज़ाकल्लाह मेरा ठीक है भाई, भाई, अल्लाह चले ताला बहुत का ही करम है, फिर क्या कह सकते मुझसे मुफ्ती यासर साहब से तो आपको शिकायत ही होती होगी, है ना? ये बहुत ज्यादा उनसे शिकायत है मेरी, बहुत ज्यादा। हैं। चलो कटा खुल गया मैं है। बस सोच रहा हूँ उनके स्ट्रीम पे कब जाऊं। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।